नमस्कार एवं उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश पुलिस की ताकत में इजाफा, लखनऊ समेत 76 जगह पासिंग आउट परेड आयोजित, सीएम योगी ने की कार्यक्रम में शिरकत। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में बगावत, सुभाष पा उपाध्यक्ष से ने छोड़ा पार्टी का साथ, पार्टी प्रमुख राजभर पर लगाए गंभीर आरोप। ज्ञानव्यापी मां श्रृंगार गौरी केस की आज सुनवाई, मुकदमा खारिज करने के लिए मुस्लिम पक्ष रखेगा कानूनी दलील, हिंदू पक्ष ने बनाया धर्मालय मुक्ति ट्रस्ट। यूपी के ललितपुर में विवाहिता ने मासूम बच्चों के साथ लगाई कुएं में छलांग, पानी में डूबने से 3 मासूम बच्चों की मौत, महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती, घरेलू कलह बताई जा रही घटना की वजह। यूपी के रामपुर में गौकशों से पुलिस की मुठभेड़, एक आरोपी और थाना प्रभारी घायल, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश पुलिस की ताकत में इजाफा हुआ है। आज लखनऊ समेत 76 जगह पर आयोजित हुई पुलिस की पासिंग आउट परेड के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस को 15,000 से अधिक नए जवान सिपाही के तौर पर मिल गए हैं। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को 15,487 नए पुलिस कांस्टेबल मिल गए हैं। प्रदेश के 15 रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर समेत 76 जगहों पर 6 महीने की ट्रेनिंग पूरी करने वाले सिपाहियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई है। वहीं लखनऊ में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरटीसी के 399 पुलिस कांस्टेबल की पासिंग आउट परेड की सलामी ली है। विगत 5 वर्ष के दौरान 1,62,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की सफलतापूर्वक भर्ती और प्रशिक्षण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ ही एक शरारत के तहत उत्तर प्रदेश पीएससी बल को समाप्त करने की जो साजिशें हो रही थी, जिसके तहत 54 कंपनियां समाप्त कर दी गई थी। आज जब मैं पीएससी रिक्रूट के आरक्षियों की शानदार परेड को देख रहा था तो मुझे स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखनाथ को विकास कार्यों की सौगात देंगे। यहां सीएम योगी 464 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। ये लोकार्पण शिलान्यास समारोह गोरखपुर क्लब में होगा। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले 298 करोड़ 81 लाख 72,000 रुपए की लागत वाली 181 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वहीं इसके बाद 164 करोड़ 77 लाख 95,000 रुपए की 27 परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। इन परियोजनाओं में सड़क, बाढ़ बचाव और बंधों के सुदृढ़ीकरण कार्य शामिल है। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री केंद्र और प्रदेश की सरकार की जन कल्याणकारी योजना के पात्र लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी देंगे। साथ ही मुख्यमंत्री गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय से 3 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। महाराष्ट्र से चलकर गोवा पहुंची बगावत की बयार अब उत्तर प्रदेश भी पहुंच गई है। सुलेहदेव भारतीय समाजवादी पार्टी
प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को बड़ा झटका देते हुए दल के उपाध्यक्ष ने उनका साथ छोड़ दिया है। पार्टी उपाध्यक्ष शशि प्रताप सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए राजभर की पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी छोड़ते ही शशि प्रताप सिंह ने कहा, ओम प्रकाश राजभर केवल अपने बेटे और पत्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वह देश के सबसे झूठे नेता हैं। बता दें कि आज ओम प्रकाश राजभर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन उपाध्यक्ष के पार्टी पद छोड़ने के बाद इसे रद्द कर दिया गया है। दरअसल ओम प्रकाश राजभर ने राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को वोट देने का संकेत दिया था। 9 जुलाई को एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू लखनऊ पहुंची थी। उनके सम्मान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रात्रि भोज का आयोजन किया था, जिसमें सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर, शिवपाल यादव, राजा भैया और बसपा विधायक भी शामिल हुए थे। चारों नेताओं की उपस्थिति में राजनीतिक समीकरण बदलने के संकेत दिए थे। समाजवादी गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले राजभर के एनडीए की बैठक में पहुंचने से सियासत गर्मा गई थी। ज्ञानव्यापी मस्जिद मां श्रृंगार गौरी मामले की आज का दिन अहम है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में पहले मुस्लिम पक्ष केस की मेरिट पर अपनी दलीलें पूरी करेगा। इस दौरान तर्क रखा जाएगा कि ज्ञानव्यापी मामले में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में लागू होता है। मतलब 1947 में आज़ादी के समय धार्मिक स्थलों की जो स्थिति थी उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। वहीं कई कानून नज़ीरें भी रखी जाएगी, जिसके बाद हिंदू पक्ष को यह बताना होगा कि मुकदमा सुनवाई योग्य क्यों है, वर्शिप एक्ट क्यों लागू नहीं होता है। दलीलों को सुनने के बाद दर्शन, पूजन और देवी देवताओं के विग्रहों को सहेजे जाने की मांग पर जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट आदेश सुनाएगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोर्ट हिंदू और मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुन रही है। इससे पहले 4 जुलाई को सुनवाई हुई थी, तब मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की 51 बिंदुओं पर अपनी दलीलें रखी थी। खबर यूपी के ललितपुर से है, जहां मासूम बच्चों को लेकर एक विवाहिता ने कुएं में छलांग लगा दी। इस घटना में 3 मासूम बच्चों की कुएं में डूबने से मौत हो गई, जबकि ग्रामीणों ने विवाहिता को कुएं से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की वजह घरेलू कलह बताई जा रही है। पूरा मामला जखोरा क्षेत्र के मुहारा गांव का है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। उदयपुर हत्याकांड में एनआईए की ओर से गिरफ्तार मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज सहित रेकी में शामिल आरोपियों को एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। एनआईए ने इन 7 आरोपियों को पुलिस रिमांड पर ले रखा था। गौरतलब है कि कन्हैया लाल हत्याकांड मामले में एनआईए कोर्ट ने 2 जुलाई को हत्या करने वाले मोहम्मद रियाज, गौस मोहम्मद और मोहसिन खान और आसिफ को 10 दिन के पुलिस रिमांड पर एनआईए को सौंपा था। इसके बाद एनआईए ने 2 अन्य आरोपियों मोहम्मद मोहसिन और वसीम अली को गिरफ्तार कर कोर्ट में से इनका भी पुलिस रिमांड लिया था। वहीं शनिवार को गिरफ्तार किए 7वां आरोपी फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बबला भी पुलिस रिमांड पर थे। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी संवाददाता यादवेंद्र। आज आरोपियों को एनआईए कोर्ट में पेश किया जाने वाला है, जो उदयपुर कन्हैया लाल हत्याकांड से जुड़ा मामला है। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर आपके पास? देखिए सौरभ की जितने जो 7 आरोपी थे उन सभी आरोपियों को कोर्ट के अंदर पेश कर दिया है। एनआईए की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी आरोपियों को आज एनआईए कोर्ट जयपुर में लेकर के आई है और यहाँ पर एहतियात के तौर पर तमाम सभी को एनआईए की जो कोर्ट है तीसरी मंजिल पर वहां पर पेश कर दिया है। फिलहाल वहां पर सुनवाई चल रही है। हालांकि एनआईए ने इनमें से कुछ आरोपियों के लिए यहाँ पर रिमांड की यहाँ पर मांग रखी है। तो ऐसे में सुनवाई के बाद देखना यह है कि अब जो कोर्ट की ओर से किस प्रकार यहाँ पर कितनी दिन की जो रिमांड है वापस से
इन सभी आरोपियों की यहाँ पर एनआईए को दी जाती है, क्योंकि अभी तक इस पूरे प्रकरण में अन्य लोगों की विषय भी यहाँ पर पूछताछ होनी है और कौन कौन से लोग जो हैं इनके पूरे नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। एनआईए फिलहाल इसकी जानकारी जुटा रही है, क्योंकि एटीएस ने जो एविडेंस यहाँ पर सौंपे थे एनआईए को, उसमें यह सामने आया था कि केवल उदयपुर या अजमेर ही नहीं, राजस्थान के कई शहरों में इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम देने की पूरी साजिश लंबे समय से चल रही थी। एक ग्रुप के जरिए तमाम जो लोग थे वो इस नेटवर्क से जुड़े हुए थे, और इतना ही नहीं, जो आरोपी पकड़े गए हैं उनका कनेक्शन पाकिस्तानी से होना सामने आया है। पाकिस्तान में बैठे हुए जो आका हैं उनके इशारे पर लगातार ये इस घटनाक्रम पर अपनी नजर बना करके यहाँ पर एक बड़े नायाब तरीके से यहाँ पर ये लोग इस हिंदुस्तान के अंदर दहशत फैलाने की फिराक में थे। और जब नुपुर की बयानबाजी हुई तो उसके बाद इन लोगों को यह मौका मिला और उसके बाद इन तमाम लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एनआईए की टीम आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर लेके आई है, और जब कोर्ट में इनको पेश किया है तो निश्चित मानिएगा कि आज 7 आरोपी अरेस्ट हुए हैं। इसके अलावा और दर्जनों लोग जो इनके नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, उन तमाम लोगों तक इनके जरिए ही एनआईए की टीम पहुंचेगी। आमने सामने बैठा करके फिलहाल इन सभी आरोपियों को एक बार रूबरू कराया जाएगा और उनसे पूछताछ करेगी यहाँ पर एनआईए की टीम। ऐसे में 7 आरोपियों को आज यहाँ पर पेश कर दिया है। फिलहाल अभी तक पैरवी चल रही है, यहाँ पर पैरवी के बाद पता चलेगा कि कितने दिन की यहाँ पर रिमांड सौंपी है या फिर कोर्ट इनको यहाँ से जेसी भेजता है। धन्यवाद यादवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज एनआईए ने कोर्ट में पेश किया है सभी 7 आरोपी जो उदयपुर हत्याकांड मामले से जुड़े हुए थे, और इनकी रिमांड बढ़ाने की मांग कोर्ट के समक्ष रखी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा और अन्य कर्मचारियों के तबादलों में गड़बड़ी पर मचे बवाल के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तबादलों में गड़बड़ी के मामले का संज्ञान लेकर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा से रिपोर्ट तलब की है। स्वास्थ्य विभाग में सीएमओ, सीएमएस, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के तबादलों में गड़बड़ी के कारण मचे बवाल को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा के साथ अपर मुख्य सचिव गृह अश्विनी कुमार अवस्थी और संजय भुसरेड्डी ने रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा दिया है। इन तीनों अधिकारियों को पूरे मामले में आख्या तैयार कर दी के दिन में रिपोर्ट जारी करने की बात कही है। वहीं मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने अपर मुख्य सचिव व अन्य अधिकारियों पर तबादलों को लेकर सवाल उठाए हैं। उनके पत्र में जवाब में अमित मोहन प्रसाद ने कहा था कि सब कुछ नियमानुसार ही हुआ है। इधर तबादलों में गड़बड़ी पर डॉक्टर व कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अमरीश। अमरीश, क्या कुछ जानकारी है? तबादलों को लेकर गड़बड़ी सामने आई है और मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाल लिया है। सौरभ, देखिए, निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक जब से डिप्टी सीएम बने योगी सरकार 2 में, तभी से लगातार जिस तरीके से निरीक्षण का दौर चालू हुआ था, सरकारी अस्पतालों में क्या व्यवस्था है और दवाओं का जो आदान प्रदान है और जो दवाइयां हैं जो करोड़ों की लागत से आई थी, जिनकी एक्सपायरी हो गई थी, उन पर तो अभी जांच चल ही रही थी। जो ब्रिजेश पाठक लंबे समय से जिन जांच के लिए बोल रहे थे, उसके बाद ही एक बड़ा मामला आया जिसकी जांच खुद डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने लिखी और एसीएस अमित मोहन को, जिनके पास स्वास्थ्य का चार्ज है, उनको एक चिट्ठी लिखी और उन्होंने साफ साफ ये कहा कि स्वास्थ्य विभाग में तबादले जो है वो नियमानुसार नहीं हुए थे। आंतरिक जांच में पाया गया था कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं। इसके अतिरिक्त डिप्टी सीएम ने ये भी एक पत्र, खुले पत्र में ये एसीएस स्वास्थ्य अमित मोहन से ये सवाल किया था कि विभाग ने दिव्यांगों तक को नहीं छोड़ा, उनका भी नियम विरुद्ध तबादला किया गया है। 22 जिलों के सीएमओ को नोटिस भेजा गया था। 100 दिन में अमित मोहन साहब ने अलग अलग तरीकों से जो ये तबादले किए थे उस पर एक जांच रिपोर्ट मांगी थी और जांच रिपोर्ट का ही असर हुआ है। इस पर सीएम ने संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग में तबादलों में जो भारी हीला हवाली हुई थी उस पर संज्ञान लेने के लिए कहा है और एक टीम गठित की है जिसमें खुद दुर्गा शंकर मिश्रा मुख्य सचिव और अवनीश अवस्थी एसीएस होम, उनको ये जांच दी गई है। साथ ही साथ संजय भूसरेड्डी भी उस टीम में है और 2 दिन में इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। हालांकि जब डिप्टी सीएम ने एक पत्र लिखा था अमित मोहन प्रसाद को, तब अमित मोहन प्रसाद ने
उस चिट्ठी का संज्ञान लेते हुए डिप्टी सीएम के पत्र का जवाब दिया था और उन्होंने कहा था किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। डिप्टी सीएम के पत्र पर उन्होंने यह भी कहा था कि सब कुछ नियमानुसार हुआ है, लेकिन ब्रिजेश पाठक इस पर अड़ गए क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी जब से योगी सरकार 2 में ब्रिजेश पाठक को दी गई है, तभी से ब्रिजेश पाठक जो है वो समय समय पर स्वास्थ्य विभाग की जांच करते हैं, निरीक्षण करते रहते हैं कि किसी तरीके की हीला हवाली ना हो। और उसी का एक ये बड़ा मुद्दा था कि दवाइयों की जांच के बाद ये तबादलों की जांच जो आई, उस पर एक प्रकार की आंच जो है वो आ गई और अब इसी का संज्ञान लिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और ये संज्ञान सिर्फ यहीं पर नहीं है, पशुधन मामले में भी 50 करोड़ से अधिक का मामला संज्ञान में आया और उस पर भी जांच रिपोर्ट 2 दिन के अंदर ही सीएम ने मांगी है। तो 2 बड़े खुलासे हैं जिस पर सीएम ने संज्ञान लिया और एक टीम गठित की है जिसमें मुख्य सचिव को कप्तान बनाया गया और उनके 2 कप्तानों में संजय भूसरेड्डी और एसीएस होम अवनीश अवस्थी को ये जांच दी गई है और उनसे कहा गया कि 2 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए सीएम के सामने। सौरभ, धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर यूपी के रामपुर से है, जहां खेत में टूटे पड़े विद्युत तार की चपेट में आने से मां बेटी की मौत हो गई। वहीं एक अन्य किसान भी दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। पुलिस ने तीनों की ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में रखवाया है। वहीं इस घटना के बाद मृतकों के परिजन सहित आसपास सन्नाटा पसर गया है। वहीं लोग विद्युत विभाग को इस दर्दनाक घटना का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। थाना मिलक क्षेत्र के तिरहा गांव में 3 आदमी खेत में काम कर रहे थे और ये बिजली की चपेट में आने से तीनों घायल हो गए थे। तीनों को उपचार के लिए CHC मिलक लाया गया, जहां पर इन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनका पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और कैसे इनकी मृत्यु हुई इसकी जांच की जा रही है। आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के रामपुर में गौकशी कर रहे 4 लोगों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक आरोपी और थाना प्रभारी घायल हो गए। ऐसे में पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे 70 किलो गौमांस, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। थानाध्यक्ष टांडा अजयपाल सिंह को सूचना मिली कि खुशालपुर गांव में शेर मोहम्मद के यहाँ गोकशी की घटना की जा रही है और कई लोग बाहर के भी आए हुए हैं। इस सूचना पर थानाध्यक्ष मैं फोर्स के वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर लोग गोकशी करते हुए पाए गए और पुलिस पर देखते ही उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दिया। इसमें थानाध्यक्ष घायल हो गए हैं, लेकिन मौके पर एक बदमाश भी घायल हुआ है और इस बदमाश का नाम आबिद है। इसे गिरफ्तार भी कर लिया गया था। इसी के 3 साथियों को और को गिरफ्तार कर लिया गया। कुल 4 आदमी गिरफ्तार हैं। 2 आदमी भागने में सफल हो गए। जो गिरफ्तार हैं उनके पास से हथियार बरामद हुए हैं और गोकशी के छोरे, चाकू और कुल्हाड़े वगैरह बरामद किए। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां पुलिस से मुठभेड़ के बाद 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ में बदमाश घायल हो गया था, जिसके पास से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस के साथ नकदी बरामद की गई है, जो थाना पुलखुवा में लूट की घटनाओं में वांछित था। फिलहाल घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक हापुड़ महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराधियों के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत आज मध्यरात्रि अखवा पुलिस और एसओजी टीम द्वारा मुठभेड़ के बाद एक अभियुक्त अंकित जावला पुत्र सुधीर जावला को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त मुठभेड़ में घायल हुआ है। इसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा और 2 कारतूस बरामद हुए हैं। देश की सरहदों पर बैठकर देश की रक्षा कर रहे सैनिकों के परिवार ही अब सब सुरक्षित नहीं है, तो देश में आम नागरिक की सुरक्षा का सवाल तो उठना ही लाजमी है। ताज़ा मामला यूपी के बिजनौर स्थित खानपुर मजरा का है, जहां सुभाष नाम के एक व्यक्ति ने शराब के नशे में धुत होकर सैनिक के परिवार से अभद्रता की और मारपीट कर मौके से फरार हो गया। घटना का पूरा वीडियो कैमरे में कैद हो गया है। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कुछ देर बाद आरोपी को रिहा कर दिया गया। ऐसे में सैनिक परिवार आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। पेरेंट कर रहे थे तो मजदूरों को मारा है, वो पेंट नहीं करने देते और हर बार जो झगड़ा करते हैं। कौन लोग? सुहास गांव का ही है? गाँव का ही है। तो इस झगड़े की शिकायत आपने पुलिस से की? पुलिस को कोई कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। आप फौजी के परिवार? हाँ, मैं फौजी की पत्नी हूँ। तो आप कुछ नहीं हुआ
हो रहा है, 4 दिन हो गए ये फौजी के परिवार को लेकर के भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। नहीं कर रही। हाँ, क्या मानते हो आप इसकी लापरवाही? लापरवाही पुलिस की है। पेंटर पुताई कर रहे थे और नरेश कुमार जी और पिंकू और अभिषेक, तो वो ये सुभाष सन ऑफ परम सिंह गाँव के रहने वाले आए 2 बजे 3-3:30 बजे के करीब। वो 1 हफ्ते से कार्य कर रहे थे, तो उन्होंने आकर उसके साथ 2 बजे मारपीट की। जो सीढ़ी पे ऊपर खड़े थे और जो साइड में सीढ़ी लगी थी, तो वो गिराने की कोशिश की पूरी। वो गिरने से बच गया बाल। उसने कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उनके मारपीट उनके कपड़े फाड़ दी। नरेश कुमार के कई अच्छे थप्पड़ जड़े बेचारे के, गिर गया वो तले नीचे। अब इसके बाद बच्चे ने हमारे 112 नंबर को कॉल की, 112 उसे पकड़ के ले गई, लेकिन वो कोई कार्रवाई नहीं हुई। एवन उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी।